चलिए आज बात करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे अफसर की जिनकी कहानी सिर्फ जंग के मैदान में बहादुरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दास्तान तो दुश्मन की सरहदों के अंदर खामोशी में लिखी गई थी। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। तो नाम था धुरंधर। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये उनकी पहचान थी। धुरंधर यानी वो जो अपने काम में माहिर हो, और मेजर शर्मा का काम था वो करना जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये कहानी है पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर मोहित शर्मा की। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सबसे बड़े हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग, उनका जबरदस्त धैर्य और उनकी कमाल की स्ट्रेटजी थी। मतलब उनका लड़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ एक फौजी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार थे जो किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचते थे। वो जानते थे कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, जानकारी से जीती जाती है। देखिए, उस वक्त माहौल ऐसा था कि सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों की पक्की खबर निकालना देश के लिए सबसे जरूरी हो गया था, और इसके लिए हमें एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो गोली चलाने से ज्यादा दिमाग चलाए। तो ये खुफिया अभियान ये होता क्या है? मतलब ये एक ऐसी जंग है जहां आपका सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी पहचान को छिपाए रखना। ये लड़ाई जिस्मानी ताकत से ज्यादा दिमागी मजबूती की लड़ाई है। और जब बात आई ऐसे ही एक बेहद मुश्किल और खतरनाक मिशन की, तो बस एक ही नाम था जो सबके जहन में आया, मेजर मोहित शर्मा। इस मिशन को जैसी काबिलियत चाहिए थी वो उनमें थी। अब जरा सोचिए, मिशन क्या था? दुश्मन के इलाके में घुसना, उन्हीं के बीच रहना और फिर भी किसी को भनक तक ना लगने देना। शायद ये किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उनकी स्ट्रैटेजी वाकई कमाल की थी। सबसे पहले तो उन्होंने वहां की भाषा, वहां के तौर तरीके, सब कुछ ऐसे अपना लिया कि कोई उन पर शक कर ही नहीं सकता था। फिर लोगों से घुल मिलकर उनका भरोसा जीता और धीरे धीरे जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर साफ कर ली। जरा उस प्रेशर के बारे में सोचकर देखिए। हर एक पल, हर एक सांस मानो मौत सामने खड़ी हो। ये सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं था, ये तो जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल का इम्तिहान था। एक जरा सी चूक, एक गलत लफ्ज और सब कुछ खत्म हो सकता था। और हुआ क्या? नतीजा वो हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी जीत मिली जिसमें एक भी गोली नहीं चली, कोई आवाज नहीं हुई, बस खामोशी थी। मिशन पूरा हुआ, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों के पीछे छिपी थी एक बहुत बड़ी कामयाबी। मेजर शर्मा ने वो अहम जानकारी हासिल की जिसने ना जाने कितनी आतंकी साजिशों को नाकाम किया और अनगिनत जानें बचाईं। यही तो इस जीत की सबसे खास बात थी। काम हुआ बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी पहचान के, लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा था। देश के दुश्मन नाकाम हो चुके थे। पर यह कहानी का अंत नहीं था। धुरंधर की खामोश जीत के बाद एक सैनिक के तौर पर मेजर मोहित शर्मा की यात्रा अपने आखिरी और सबसे वीर पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ वो थे जो एक खुफिया मिशन से चुपचाप लौट आए थे, लेकिन फिर आया 21 मार्च 2009 का दिन। कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए अपने 2 साथियों को बचाने के लिए उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया। उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा हीरो वो नहीं जो सिर्फ लड़ना जानता है, बल्कि वो है जो देश के लिए जरूरत पड़ने पर कोई भी रूप ले सकता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बहादुरी का असली मतलब क्या है और एक हीरो की असली विरासत क्या होती है। क्या वो सिर्फ जीती हुई जंगें हैं, या वो प्रेरणा है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं?